जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता साथ करता हूं आपका अपने परिवार एसएससी एग्जाम्स आरडब्ल्यूए चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे और शानदार तरह से अपनी तैयारी को करने में लगे होंगे। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जिसका इंतजार बहुत दिनों से आप सभी को था कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो मेरे भाई आ चुका है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने लेकर के आया है। 12,256 वैकेंसी यहाँ पर है। लेकिन जब भी हम किसी भर्ती की तैयारी करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फॉर्म फिलिंग का, और सबसे पहले के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि यदि हमसे किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी एक गलती हो जाती है तो मेरे भाई उससे हमारी 1.5 साल की जो मेहनत होती है आपकी फॉर्म फिलिंग से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक की, वो कहीं ना कहीं रुक सकती है। और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है एक डेडिकेटेड अभ्यर्थी के लिए, एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट के लिए। तो फॉर्म को आपको बहुत तरीके से भरना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिएगा। सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा, किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई डाउट रह जाए, कोशिश करूंगा नहीं रहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़कर अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे, सबसे पहले आप ssc.gov.in पर जाएंगे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो फॉर्म फिलिंग है वो आपके 21 मई से शुरू हो चुके हैं और 22 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 21 मई से 22 जून, तो 22 जून का इंतजार मत करना, 15 जून तक लास्ट अपने फॉर्म को भर लेना। कोशिश करना वीडियो को देखने के बाद भर लो। इसकी जो करेक्शन की डेट है वो आपकी 29 जून है। वैकेंसी 12,256 है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हर एक बच्चे को यहाँ पर पता होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या है भैया, तो जब आप नोटिफिकेशन को ओपन करके पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हो, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग फ़ोन कॉल्स मैसेज आते हैं, हमेशा आते रहते हैं कि हमने जब फॉर्म फिल किया था तो हमने ये कैटेगरी भरी थी, लेकिन हमारे पास तो ये सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो क्या क्या होगा अब। तो यहाँ पर अभी समझ लो, क्लियरली मेंशन किया गया है कि candidate who wish to be considered against reserve vacancies or seek age relaxation must submit required certificate from the आपका competent authority in the prescribed format when such certificates are sought by concerned identifying department organizations at time of document verification. Otherwise their claim, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अदरवाइज their claim for SC ST OBC EWS PW category will not be entered एंड दियर कैंडिडेटर विल बी कैंसिल्ड। इस बात पर ध्यान देना। पहले क्या होता था, एसएससी ने कई बार ऐसा किया है कि कुछ वैकेंसीज के लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर में काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर रहा है कि अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया है तो उस टाइम पर होना भी चाहिए, वो भी सेंट्रल का। अगर आपने ऐसा कर दिया कि लगा दिया और वहां पर नहीं हुआ या फिर बाद का हुआ, लास्ट डेट से बाद का, तो आपको कैंसिल रिजेक्ट ही किया जाएगा। भले ही आपके नंबर यूआर से ज्यादा क्यों ना हो, आपको यूआर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब जब हम ssc.gov.in पर पहुंच गए तो यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का एक ऑप्शन आता है। तो यदि आपने पहले कभी भी लॉगिन नहीं, मतलब फॉर्म ही नहीं भरा है एसएससी का कोई भी, तो मैंने एक वीडियो बनाई है एसएससी ओटीआर कैसे करें। पहले उस पूरी वीडियो को देखना, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। ओटीआर करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको यूजर नेम और अपना पासवर्ड और यहाँ पर जो भी कैप्चा दिया है वो भर के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन में सीजीएल के फॉर्म अभी चल रहे हैं, वो देखने के लिए मिलेगा। आप इस पर जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रॉपर डिटेल आ जाएगी कि कृपया सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें, जो जो बातें बताई जाएं उन्हें ध्यान से अपनाएं। और फिर आप जैसे ही फिल फॉर्म पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो डिटेल है आपकी पर्सनल डिटेल, वो ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप देखें, कि इन्फॉर्मेशन इन कॉलम सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली, दिखाई दे रहा है। कॉलम नंबर 1 से लेकर 18 तक की सारी डिटेल आपकी ओटीआर से ही फैच कर ली गई है। योर वन टाइम रजिस्टर्ड डेटा इज नॉन एडिटेबल, हाउएवर इफ यू वांट टू मॉडिफाई एंड वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्लिक ऑन एडिट। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपको अपने ओटीआर में इस डिटेल में कोई चेंज करनी है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। तो ये सारी डिटेल आपको पहले से भरी भराई मिलेगी, आपने ओटीआर किया होगा वहां से, तो अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम अच्छे से आप यहाँ पर चेक कर लेना। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, आपकी जेंडर और सबसे मेन चीज जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी है,
प्लीज़ 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 अगर आपका कोई दोस्त, आपका भाई बहन सीजीएल का फॉर्म भर रहा है तो उसे ये वीडियो भेज देना, क्योंकि अक्सर हम लोग जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी, देखो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनके पास पहले ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट था, बट इन प्रेजेंट अगर हम देखें, क्योंकि अब जो ईडब्ल्यूएस है वो फाइनेंशियल ईयर चाहिए होता है, इस बार नहीं है, पहले था, तो उनके ओटीआर में यहाँ पर ऑटोमेटिक ईडब्ल्यूएस ही लिखा आ रहा होगा, लेकिन इस बार तो सर्टिफिकेट है नहीं, तो ईडब्ल्यूएस तो उनका लगेगा नहीं, तो उन्हें यहाँ पर अपने ओटीआर में चेंज करके यूआर सिलेक्ट करना होगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले यूआर में फॉर्म भरा था और अब उसने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका फॉर्म अपने आप यूआर में भर जाएगा। ईडब्ल्यूएस में चेंज करने के लिए यहां से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको एडिट ओटीआर करके चेंज करना पड़ेगा, एडिट रजिस्ट्रेशन वहां से चेंज करना होगा। आप कहोगे वो कैसे होगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं ये मानकर चलता हूं कि आपकी कैटेगरी भी ऑटोमेटिक सही फिलकर होकर के आई है। अगर आप वेदर अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नहीं, और अगर हैं तो किस प्रकार की हैं वो बताएंगे। फिर यहाँ पर आप नेशनलिटी डालेंगे, है ना, और उसके बाद मेरे भाई विजिबल मार्क्स आपको डाल देने हैं, ठीक है ना। विजिबल मार्क्स ये सब चीज़ आपको देखने के लिए और मिल जाएंगी, ये सारी डिटेल भरी हुई मिलेगी आपको 18 नंबर तक। मोबाइल नंबर, ये पूरा ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब चीज़ें। और जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपको अब भरनी है, मतलब इससे पहले वाली जो डिटेल थी वो ऑटोमेटिक थी, ये अब आपको यहाँ पर भरनी है। तो मेरे भाई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी, वो आप यहाँ पर डाल देंगे ग्रेजुएशन, फिर उसी को रिपीट कर देंगे, कब पास की गई थी उसकी सन लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद मेरे भाई यूनिवर्सिटी और ये पूरी डिटेल जो भी आपकी है वो सब आपको यहाँ पर भर देनी है, ठीक है ना। किस यूनिवर्सिटी से की थी, क्या रोल नंबर है, और ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा एजुकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, और जैसे ही ये सेव सक्सेसफुली होकर के आप ओके करोगे तो फिर आपसे यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, क्या आपको कोई एज रिलैक्सेशन चाहिए, और यहाँ पर आपसे कहेगा डू यू वांट टू मेक अ पर्सनल, इसमें आप यस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये भी डिटेल आपकी सेव हो जाएगी, और फिर आपसे कहेगा कि आप पेपर देने कहाँ जाने चाहते हो, है ना, कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर हो। तो आप जो भी एग्जाम सेंटर है, यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। आप पेपर किस भाषा में देना प्रेफर करेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। और इसके बाद मेरे भाई जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी यहाँ पर, क्या बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, नो, ठीक है, नो, फिजिकल लिमिटेशन, नो, ठीक है। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर जेएसओ, अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। जेएसओ के लिए भरना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से आपसे यहाँ पर चीज़ें पूछी गई हैं, किस भाषा में पेपर दोगे वगैरह वगैरह। आप जैसे ही यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर एक सबसे मेन चीज़ निकल करके आती है, आपको अपना जो फोटो है वो लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। लाइव फोटो में ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कोई चश्मा ना लगाएं, कोई ईयरफोन ना लगाएं, कोई कैप ना लगाएं, और सामने देख करके आपको यहाँ पर फोटो क्लिक करना है। ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से करा है कि मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लिया और फिर वहाँ पर लॉगिन करके वहाँ से फ़ोटो खींच के इसे अपलोड कर दिया, ठीक है। ऐसे आप लॉगिन करोगे, ओपन करोगे, माई एसएससी करके ऐप खुल जाएगा, ओपन करोगे, प्रॉपर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल आएगी, कंटिन्यू करोगे, ये सब आपके सामने भरा हुआ आएगा, नेक्स्ट 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 करते चले जाएंगे, और फिर यहाँ पर आएगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही अलाउ करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर के बॉक्स में आपका फोटो खींचने लगेगा, और उसके बाद आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। ओके कर देंगे, फिर आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर देने हैं, और उसके बाद मेरे भाई ओके पर क्लिक करके आपके सामने यहाँ पर एक आपसे कैप्चा भरवाएगा, उसे भर के पूरी डिटेल को एक बार बहुत बारीकी के साथ अच्छे से चेक कर लेना है, एक एक अक्षर को मैच कर लेना है। हम लोग अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते, और बाद में पता चलता है कि गड़बड़ हो गया। मेरे पास दिल्ली पुलिस के टाइम पर एक बच्चे का फोन आया, पता है कब, जब वो पेपर देने एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया, कि सर ये लोग मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो फॉर्म भरा गया था उसमें मेरा नाम तो है मान लो कोई पर्टिकुलर ABC, लेकिन इसमें जो सिग्नेचर अपलोड हैं वो आपके XYZ के हैं। ऐसे मतलब उस बच्चे ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक ही नहीं करा, और जो साइबर कैफे वाले भाई थे उन्होंने जल्दबाजी में किसी और के सिग्नेचर अपलोड कर दिए और फिर उसका पेपर हुआ ही नहीं।
तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर आई एग्री पर ये कैप्चा वगैरह भर के मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पे करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है पैसे देने के बाद, ठीक है। फिर अगर प्रिंट निकलवाना है एप्लीकेशन तो फिर से अपनी डिटेल डालकर लॉगिन करेंगे और फिर मेरे भाई यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का स्टेटस भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। माय एप्लीकेशन में जाकर के आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। ये आपका एसएससी एग्जाम्स चैनल है जिस पर ये वीडियो अपलोड की गई है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहीं पर आएगी। जो भी आपके लिए क्लासेस चलेंगे, प्रैक्टिस चलेंगे, कंप्यूटर की क्लासेस मेंस के लिए चलेंगी, वो सब आपको यहीं पर करनी है, ठीक है। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है मेरी, थोड़ी फीवर है, बट देखेंगे हम यहाँ पर। अब इसके बाद वो बच्चे देखें जिन्हें अपनी कैटेगरी में चेंज करना है इस बार। तो मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे पहले आप जब लॉगिन कर लोगे तो इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पर मेरे भाई आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, और आप जैसे ही इस एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर आपसे आधार कार्ड मांगेगा और फिर ओटीपी के साथ इसे वेरीफाई करवाएगा। वेरीफाई के बाद आपका नाम वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें बदलाव नहीं करना उसे नहीं छेड़ेंगे, आपको बदलाव करना है अपनी कैटेगरी में। तो मेरे भाई ये सारी डिटेल अगर सही है तो ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते बढ़ते मेरे भाई कहाँ है हम देखेंगे। यहाँ पर जेंडर हो गया हमारा, ओके, एक मिनट जस्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13। हाँ, जब आप यहाँ तक ये सब चीज़ें ओके कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको और देखने के लिए मिलेगा एडिशनल डिटेल में, और यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को भी चेंज कर पाएंगे, है ना। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को भी चेंज कर पाएंगे और इस कैटेगरी को चेंज करने के बाद बस यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी, अगर आप पहले, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था अब बनवा लिया है तो आप उसे कर दो, और अगर पहले था और अब नहीं है तो यूआर कर दो, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। और इसके बाद फिर जब ये आप भर दोगे अपनी कैटेगरी तो आप विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स ये पहले से भर रखा होगा और इसे आप आगे बढ़ करके क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपका ओके हो जाएगा। और इसके बाद ही फॉर्म भरना फाइनली, है ना। डिक्लेयर आप करेंगे तब जाकर के आपको ओटीआर क्या है अपडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको कहीं इसका कैटेगरी का कोई चेंज तो नहीं करना तो आपका फॉर्म पहले ही भर चुका था, और अगर करना है तो पहले इसे चेंज करना, बाद में फॉर्म भरना। ऐसा मत करना कि पहले फॉर्म भर दिया बाद में चेंज करने आई, नहीं। समझदार हैं आप सभी, एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक पॉइंट में आपको बारीकी के साथ समझा पाया हूँगा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। अगर एक आध डाउट होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, और अगर ज़्यादा हुए तो उन सबकी एक कॉमन वीडियो भी बना दी जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।